एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और अपनी छोटी सी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक मामूली किसान था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिसमें वो आलू की खेती किया करता था। टुनटुनी, मैं खेत पे जा रहा हूँ, खाना लगा दो, बहुत देर हो गई है आज तो। हाँ जी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। इसके बाद बबलू कबूतर खाना खाता है। फिर टुनटुनी कहती है, बबलू जी, मैं क्या सोच रही थी ना कि हमें आलू के अलावा भी अपने खेतों पे सब्जियां लगानी चाहिए। आपको नहीं लगता? हाँ टुनटुनी, सोचता तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास इतनी छोटी सी तो खेत है और उसमें आलू के अलावा और क्या कर पाएंगे हम। अगर मेरे पास और खेत होता ना तो मैं उनमें और भी सब्जियों की खेती करता, लेकिन आलू ही लगाता हूँ क्योंकि इतनी छोटी सी जमीन भी है और आलू एक ऐसी सब्जी है जो पूरे साल चलती है। आलू तो हर सीजन में लोग खरीद लेते हैं, इसीलिए बस आलू ही लगाता हूँ। आपके भाई कालू कौवा हर तरह की सब्जी लगाते हैं। देखिए उनके पास आज कितने पैसे हैं, वो लोग कितने अमीर हैं। हम अपनी छोटी सी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे और उनका बेटा तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी बात सही है। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी उतने बड़े स्कूल में न पढ़ पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम उसे पढ़ाएंगे जरूर। मैं सोच रहा था कि कालू भैया से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और फिर उन पैसों से एक खेत खरीद लूंगा। फिर हम और भी ज्यादा खेती कर पाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने भाई से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। वो तो बहुत बेईमान है। आप तो जानते ही हैं ना, पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने किस तरह से सब कुछ हड़प लिया और हमारे हिस्से में ये झोपड़ी और छोटी सी खेत थमा दिया। बाकी सब कुछ उन्होंने खुद ही रख लिया, इसलिए तो आज वो इतने अमीर हैं। अरे टुनटुनी, देखो पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कालू भैया ने हमारे साथ बेईमानी की है, लेकिन इतना तो मुझे उन पर भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उनसे पैसे उधार लूंगा और समय से उनके पैसे लौटा भी दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कालू भैया से बात करता हूँ और फिर अपने भाई को छोड़कर मैं किसी और के पास पैसे मांगने क्यों जाऊँ। कालू भैया तो अपने हैं, अगर हम पैसे न भी दे पाए तो वो हमें थोड़ा और समय दे देंगे। ये कहकर बबलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो कहीं बेईमानी ना कर दे और हमारे पास जो कुछ भी बचा कुचा है वो भी ना छीन ले हमसे। बबलू कबूतर अपने भाई कालू कौवा के घर जाता है और कहता है, कालू भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं उधार पे कुछ पैसे मांगने आया हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं एक जमीन खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं खेती और भी ज्यादा कर सकूँ, जिससे पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूंगा। अब मेरी बेटी पढ़ने के लायक हो गई है, उसे अनपढ़ तो नहीं रख सकता। हाँ बबलू, तू ठीक कह रहा है, तू चिंता मत कर। मैं तेरा भाई हूँ, तेरा बड़ा भाई। मेरा तो फर्ज बनता है तेरी मदद करना। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? भैया, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे 2 साल का समय दे दीजिएगा, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है बबलू, तू तो मेरा अपना छोटा भाई है। अगर तू 2 सालों में पैसा न भी दे पाया तो कोई बात नहीं, तू 3 सालों में पैसा लौटा देना। मैं तुझे अभी 5 लाख रुपए दे देता हूँ। कालू कौवा बबलू को पैसे दे देता है। बबलू बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और टुनटुनी को सारी बातें बताता है। अगले ही दिन बबलू कबूतर एक और खेत ले लेता है। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है। बबलू कबूतर अपने नए खेत पर तरह तरह की सब्जियां उगाता था। धीरे धीरे उसे काफी सारे पैसे मिलने लगते हैं और वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने लगता है। इधर कालू कौवा की पत्नी गौरी कौवी ये सब देखकर बहुत जल रही थी और वो कालू से कहती है,
अजी कालू जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जिस भाई को आपने पूरी तरह से लूट कर कंगाल बना दिया था, अब उसी भाई को अमीर बना रहे हैं। आखिर आपने उसकी मदद क्यों की? अरे भाग्यवान, तुम तो मेरी बात समझती ही नहीं हो। देखो, मैंने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि वो मेरा भाई है या मुझे उससे कोई सहानुभूति है। मैं तो बल्कि अपने लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, हमारे बेटे के लिए ये सब कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे बेटे के पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन इस बार जो खेल मैंने खेला है ना, देखना अब बबलू की बची कुची संपत्ति भी हमारी हो जाएगी, जो हमारे बेटे के नाम होगी। अच्छा, लेकिन ये कैसे होगा भला? अरे तुम देखते जाओ भाग्यवान, मैं क्या क्या करता हूँ और किस तरह उससे सब कुछ हड़प लूंगा। फिर वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। मुझे उससे क्या, मुझे तो सारा धन दौलत चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया था। लेकिन अब मैं कर सकता हूँ। बबलू कबूतर ने मुझसे पैसे लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अगले ही दिन कालू कौवा बबलू कबूतर के घर जाता है। अरे कालू भैया, आप यहाँ आइए, बैठिए। मैं अभी खेत पर ही जा रहा था। और बताइए, घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? घर में तो सब ठीक है बबलू। मैं तो यहाँ तुझे ये याद दिलाने के लिए आया था कि आज तू मुझे मेरे पैसे देने वाला था। तूने अब तक पैसे नहीं दिए। ऐसे आज कौन से पैसे देने हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे तूने ही तो कहा था कि तू 2 महीने के अंदर सारे पैसे चुका देगा। आज तो आखिरी दिन है 2 महीने का। तूने अभी तक पैसे नहीं दिए और तू अभी भी पैसों का नाम नहीं ले रहा है। भैया, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने 2 महीने नहीं बल्कि 2 साल कहे थे। अगर मैं 2 महीनों के अंदर 5 लाख रुपए कमा सकता था तो फिर आपसे उधार ही क्यों लेता मैं? इतनी जल्दी तो मैं 10,000 भी नहीं दे सकता और आप 5 लाख की बात कर रहे हैं। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? तू मेरे साथ बेईमानी कैसे कर सकता है? देख, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे ना, वो उधार के पैसे थे। मैंने किसी और से लिए थे और अब मुझे उसको वापस करना है। चल पैसे दे दे। अगर मैंने उसे पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझसे मेरा घर छीन लेगा। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मैं 2 सालों के अंदर पैसे चुकाऊंगा, और आपने तो ये भी कहा था कि अगर मैं 2 सालों में पैसा न चुका पाया तो आप मुझे 1 साल की मोहलत और दे देंगे। और अब आप कह रहे हैं कि 2 महीनों में ही आपको पैसे चाहिए थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे सगे बड़े भाई हैं। अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको इतने सारे पैसे लाकर कहाँ से दूं? देख, अगर तूने मुझे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं तुझे जेल भेज दूंगा, समझा? भैया, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा? ठीक है, मैं तुझे जेल नहीं भेजूंगा। तू मेरा भाई है, तेरे ऊपर इतनी दया तो कर ही सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो ये घर और तेरी नई जमीन दोनों खाली कर दे। दोनों मेरे हो जाएंगे और मैं इन्हें बेचकर 5 लाख रुपए इंतजाम कर लूंगा। बबलू कबूतर अपने भाई के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन कालू कौवा उस पे तरस नहीं खाता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। बबलू कबूतर मजबूरन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने वाले खेत पर चला जाता है। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किस पाप की सजा दी है तुमने हमें? जिंदगी भर हम गरीबी में रहे, लेकिन कभी हमने शिकायत नहीं की। हम अच्छे खासे खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया? बबलू जी, देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना, आपका भाई भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। हमारे साथ साथ हमारी छोटी सी बच्ची को भी इस तरह भटकना पड़ रहा है। आखिर अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। क्या हम इसी तरह भटकते रहेंगे? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं जानता हूँ टुनटुनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं समझ चुका हूँ कि कालू भैया बहुत बेईमान है। देखना, उनके किए की सजा भगवान उन्हें जरूर देगा। फिलहाल हमें अपने बारे में सोचना चाहिए।
मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ कोई झोपड़ी बना लेता हूँ, हम उस झोपड़ी में रहेंगे। बबलू कबूतर झोपड़ी बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी अपने खेत में उसे एक आलू पड़ा हुआ मिलता है। टुनटुनी, ये देखो, मुझे एक आलू मिला है। आज इस आलू का ही कुछ बना लो और हम सब वही खा लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? इस एक आलू में हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं टुनटुनी, हम न सही, हमारी बच्ची तो खा लेगी ना, हम तो भूखे पेट भी गुजारा कर लेंगे। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी भूरी चिड़िया कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। माँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ये देख, ये आलू है ना, मैं तेरे लिए इसका कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, मुझे ये आलू नहीं खाना, मुझे तो दाल चावल और तरह तरह की सब्जियाँ खानी है, जैसे हम रोज खाते थे घर पे, ताजी ताजी सब्जियाँ। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें जो मिल रहा है ना उसी में गुजारा करना होगा। देख, हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? मैं जानती हूँ बेटा, तू अभी बहुत छोटी है और ये बातें नहीं समझ सकती। टुनटुनी भूरी चिड़िया को समझाने लगती है। तभी भूरी चिड़िया के कहे मुताबिक दाल चावल और अन्य प्रकार की सब्जियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। माँ ये देखो, खाना। हे भगवान, ये क्या हुआ? यहाँ खाना कहाँ से आ गया? भूरी ने जो भी कहा वो सारा खाना यहाँ पर आ गया। ये कैसे हुआ? ये तो जादू हो गया। हे भगवान, आपने तो मेरी बात ही मान ली। बस अब एक घर भी दे दीजिए हमें, हमारे घर में सब कुछ हो, हमें किसी चीज की कमी ना हो। भूरी चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक विशाल आलू का घर आ जाता है, जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार ही हो गया है। तभी उस आलू से आवाज आती है, टुनटुनी, बबलू, मैं एक जादुई आलू हूँ, मैं इसीलिए तुम्हारे खेत पर छुप गया था। तुम लोग दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ये तुम्हारा घर है, जाओ अपने घर के अंदर, घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें जितनी भी चीज चाहिए होगी वो सारी चीजें घर में मिल जाएंगी। और रही बात उस कालू कौवे की, तो उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। इस तरह बबलू कबूतर और उसका परिवार खुशी खुशी आलू के घर में रहने लगता है। कालू कौवा के खेतों से एक भी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसने कई जगह से कर्जे लिए और वो एक भी कर्जा नहीं चुका पाया। कर्जा न चुका पाने के कारण उसे अपने घर से भी हाथ धोना पड़ गया। फिर वो अपने परिवार के साथ सड़क पर आ जाता है। इस तरह उसे अपने किए की सजा मिल जाती है।